आंध्र प्रदेश की राजनीति में जब चंद्रबाबू नायडू दशकों तक पीस रहे थे, तब के चंद्रशेखर राव स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन हुआ करते थे और आंध्र की राजनीति में स्टार नहीं बने और अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन को लीड करते करते तेलंगाना के स्टार जरूर बन गए। चंद्रबाबू और केसीआर कभी अच्छे दोस्त माने गए और नए जनरेशन में चंद्रबाबू नायडू के राइट हैंड बने बेटे नारा लोकेश, और यही भूमिका के टी रामा राव केसीआर के लिए भी बनी। कॉमन बात यह है कि पापा ने बेटे को आईटी विभाग का मंत्री बनाया। नारा लोकेश और केटीआर की पॉलिटिक्स के जो ट्रेटरी है वो दोनों अलग अलग रही है। दुश्मन नहीं है लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं माने जाते। अब अचानक से नारा लोकेश और केटीआर को लेकर हंगामा हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस खुफिया खबर को लेकर बवाल है कि लोकेश और केटीआर अचानक क्यों मिलने जुलने लगे। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने आरोप यह लगाया कि दोनों के बीच में 3-3 सीक्रेट मीटिंग हुई है। रेवंत ने सवाल केटीआर से पूछा तो नारा लोकेश ने सेक्रेटली कहा कि ऐसा क्यों है। टीडीपी गुड्स बुक के में रहने के लिए, क्या किसी डील के लिए यह मीटिंग क्यों हुई, सवाल पर सवाल होने लगा। तेलंगाना में केसीआर उतने सक्रिय नहीं और केटीआर रेवंत सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्ष के रोल में है। रेवंत ने केटीआर पर ड्रग्स डील में शामिल होने का अलग एक बड़ा आरोप भी लगाया, लेकिन जंग भी छिड़ी है इस पर। राजनीति विवाद लोकेश और केटीआर की मीटिंग को लेकर शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में वीआईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठाए और उनके निशाने पर उनके प्रतिद्वंदी नारा लोकेश आ गए। वैसे रेवंत रेड्डी खुद चंद्रबाबू नायडू के करीबी टीडीपी नेता रहे हैं और आज भी उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। सबसे ताजा मुलाकात 16 जुलाई को दिल्ली में हुई, जब पानी के विवाद में चंद्रबाबू और रेवंत रेड्डी के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मीटिंग हुई थी और केटीआर रेवंत रेड्डी का टीडीपी डीएनए बताते हैं। रेवंत रेड्डी ने खुलासे के बाद केटीआर मान लिए कि नारा लोकेश से मीटिंग हुई, लेकिन यह कहा कि नारा लोकेश रेवंत रेड्डी के बिग बॉस चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, तो कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है। हमने मुलाकात की तो की। నేను లోకేష్ ని కలిసినట్టు అర్ధరాత్రి పోయి మేము ఏం చేసినా బాజాప్తా చేస్తాం, బేజాప్తా చేయాల్సిన కర్మ మాకు లేదు. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతా, లోకేష్ ఏమన్నా నీ లెక్క అంతర్రాష్ట్ర దొంగనా? లోకేష్ ఏమన్నా నీ లెక్క సంచులు మోసినోడా? లోకేష్ ఏమన్నా నీ లెక్క చదువు రానోడా? కలిస్తే తప్పేంది, ఒకవేళ కలవలేదు కలిస్తే తప్పేంది. అయినా నాకు తెలియక ఇంకో మాట అడుగుతా, పక్క రాష్ట్ర మంత్రి యువకుడు, నాతో డెఫినెట్గా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి, ఇద్దరం కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాము, కలవలేదు కానీ కలిస్తే తప్పేంది నాకు తెలియక అడుగుతా. అయినా మీ పెద్ద బాసు చంద్రబాబు కొడుకే కదా, నేను గూండానో దాऊद ఇబ్రాహింనో చీకట్లో కలిసినట్టు డైలాగులేంద్ర హౌలా। तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का विभाजन कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय हुआ था और चंद्रबाबू नायडू आंध्र विभाजन के खिलाफ थे। जब विभाजन नहीं हुआ था तब टीडीपी पूरे आंध्र की पार्टी थी, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद न जाने क्यों चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी को एकदम आंध्र प्रदेश तक सीमित कर दिया। अब इससे तेलंगाना के तेलुगु सेंटिमेंट वाले वोटर्स अचानक से केसीआर के झोली में चले गए और 3 चुनाव हो गए, लेकिन चंद्रबाबू तेलंगाना की राजनीति में नहीं घुसे। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में यह बोलकर नहीं लड़े कि टीडीपी चुनाव में नहीं है। 2024 के चुनाव में जीतने के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि चंद्रबाबू तेलंगाना में टीडीपी के विस्तार का प्लान बना रहे हैं। केसीआर की पार्टी के गिरती बिगड़ती हाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ एक वैक्यूम बना जिसे टीडीपी भर सकती है और ऐसी चर्चा तेज है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स सीट के बीआरएस विधायक मगती गोपीनाथ के निधन के बाद होने वाला उपचुनाव में टीडीपी उतर सकती है। जुबली हिल्स सीट से 2023 में मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर गोपीनाथ से हार गए थे और मंगती ने 2014 का चुनाव भी टीडीपी उम्मीदवार बनकर लड़ा था। बाद में बीआरएस के शामिल होने से की अटकलें थी, लेकिन अटकलें नारा लोकेश और केटीआर की मीटिंग के सेंटर में जुबली हिल्स का उपचुनाव भी आ गया।
टीडीपी का चुनाव में उतरना बीआरएस के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के जो सजा कांग्रेस दोनों राज्यों में मिली कांग्रेस को, तेलंगाना हाथ न लगा, आंध्र प्रदेश भी चला गया। टीडीपी के पास भी ऐसा ही हुआ और आंध्र प्रदेश पर तो पकड़ मजबूत रही, लेकिन तेलंगाना में बुरा हाल हुआ। 2014 के चुनाव में बस 15 सीटें जीत पाए, लेकिन पूरी के पूरी पार्टी बगावत करके केसीआर के पार्टी में शामिल हो गई और आगे जिसे भी चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के कमान सौंपी वो केसीआर से जा मिला। तेलंगाना में टीडीपी की आंध्र पार्टी वाली ब्रांडिंग नुकसान करती रही और कभी टीडीपी कोई चुनाव नहीं जीत सकी और आज तेलंगाना में उसका एक विधायक तक नहीं। 2022 में चंद्रबाबू नायडू ने खम्मम में रैली करके तेलंगाना पर फोकस करने का इरादा जताया था, ऑफर दिया था कि जो टीडीपी में रहे वो वापस लौट जाएं, लेकिन बाबू के फिलहाल सुनवाई नहीं हुई। अब आगे क्या होगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा। आपको रिपोर्ट सही लगी हो तो चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।